हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोसाइटी। तो हम सोशोलॉजी जब पढ़ते हैं तो सोशोलॉजी को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि सोशोलॉजी स्टडी है सोसाइटी के, ठीक है। लेकिन क्या हम सोसाइटी को डिफाइन कर पाते हैं? क्या हम समझ पाते हैं कि सोसाइटी जो है वो क्या है, या सोसाइटी जो हम प्रेजेंटली जिस सोसाइटी के पार्ट हैं वो किस किस फेजेस से गुजर के ऐसी सोसाइटी बन पाई है? शुरुआत से तो हम ऐसे थे नहीं। तो इसको समझने के लिए आज हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी को हम किस तरीके से सोशोलॉजिकली डिफाइन करते हैं, किन फेजेस के थ्रू सोसाइटी गुजरी है, क्या क्या हुआ है सोसाइटी में जो हम प्रेजेंट फॉर्म ले पाए हैं। उसके अलावा बेसिकली ये हम सोशोलॉजिकली तो पढ़ ही रहे हैं, हम हिस्टोरिकली भी समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के थ्रू क्या क्या फेजेस आए हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो अगर हम सोशोलॉजिकली बात करें तो सोसाइटी ऐसे ग्रुप को बोला जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं और उनका एक मतलब डिफाइनेबल टेरिटरी है, एक एरिया डिफाइंड है, ज्योग्राफिकली समझ लीजिए आप, जो कि सेम कल्चर फॉलो करते हैं, सेम कल्चर के हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने नेबरहुड का, या अपने स्टेट का, या अपनी कंट्री का। तो कितना भी ब्रॉडर और कितना भी छोटा है इसको करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी जो है वो पीपल और इंस्टीट्यूशन से बनी होती है, जिसमें बिलीफ और कल्चरल आइडियाज जो होते हैं वो सेम होते हैं। इंस्टीट्यूशन हमारी सोसाइटी में आपको पता है कि बहुत सारे, जैसे हम डिफाइन भी करते हैं तो सोशोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है, हम मैरिज, फैमिली, रिलीजन, सारे तो इंस्टीट्यूशन ही है ना सोसाइटी के। आप अभी घर में हैं तो आप एक फैमिली के इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, मतलब फैमिली जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का। फिर आप आसपास देख रहे होंगे मैरिड कपल, तो वो मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं। आप कुछ रिलीजियसली फॉलो कर रहे होंगे या कुछ आपका रिलीजियस बिलीफ होगा वो मान रहे हैं, तो वो उसका इंस्टीट्यूशन है। तो आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब छोटा सा डेफिनेशन है यहाँ पे, उसी को बहुत ही शॉर्ट करके, अगर कुछ ना याद रहे तो इसे याद कर लीजिएगा। अ सोसाइटी डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन टेरिटरी एंड कल्चर। जो एक कॉमन टेरिटरी, जैसे मैंने डिफाइन किया, वो नेबरहुड से लेके कंट्री कुछ भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट से बड़ा कुछ भी, एंड कल्चर, जिनका कल्चर सेम होता है। अब जैसे हमें पता है कि हम सोशल एनिमल्स या सोशल क्रीचर्स बोला जाता है इंसान को, इंसान सोसाइटी के बिना कुछ नहीं है। जब होमोसेपियंस आए, जैसे कि जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा था, तो होमोसेपियंस माना जाता है कि ह्यूमन के जो एडवांस फॉर्म थे, होमोसेपियन, सेपियन या होमोसेपियन, ठीक है, जो कि 2.5 लाख साल पहले गैदर हो गए और एक कम्युनिटी बनाई और जिसमें रहने लगे सरवाइव करने के लिए। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर आप कम्युनिटी में नहीं रह रहे हैं, आप अलग अलग 2-4 जने रह रहे हैं, तो आप पे, क्योंकि आप जंगलों में रह रहे हैं, आप पे कभी भी जानवर अटैक कर सकता है, आपको छोटे छोटे काम के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप कम्युनिटी में रह रहे हैं तो एक, उस टाइम पे लोग हंटर और गैदरर्स थे, मतलब जंगलों से सामान उठा के लाया करते थे खाने पीने का, फिर शिकार करके उन्हें बनाया करते थे और खाया करते थे, ठीक है। तो अब 4-5 लोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक कम्युनिटी 20 लोग हैं, उन्होंने काम डिवाइड कर लिया, कोई हंटिंग करके आ रहा है, कोई फ्रूट कलेक्ट करके आ रहा है, और सब कम्युनिटी में शेयर करके खा रहे हैं। तो उस टाइम पे, और वो फिर एक दूसरे को दूसरी कम्युनिटी से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई हम पे अटैक ना कर दे, या कोई जानवर हम पे अटैक ना कर दे। तो इसीलिए कम्युनिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसी वजह से साथ में रहने की वजह से लोगों के बीच में सेम हैबिट डेवलप हो जाती है, वो एक तरीके से बिहेव सेम जैसे ही करने लगते हैं। खाना पकाने की टेक्निक, बच्चे पैदा, मतलब बच्चों को किस तरीके से पालन पोषण करना, उसकी टेक्निक भी एक जैसे ही हो जाती है साथ रहने की वजह से। देखा होगा एक कल्चर के लोग एक जैसा खाना बनाते हैं, या इस टाइप का। जो सोशोलॉजिस्ट हैं जहार्ड लेनस्की, ये सोसाइटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, ठीक ना, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है किस जगह की, वो उस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब बताने की कोशिश की है कि जिन सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, वो इन्वायरमेंट और बहुत सारी जो सिचुएशंस थी उसके एकदम स्लेव बन के थे, या मान लीजिए वो कुछ जानते ही नहीं थे कि कब अर्थक्वेक आ जाएगा, कब कोई ज्वालामुखी फट जाएगी, या क्या उनके साथ हो सकता है, बारिश आएगी, मतलब उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो हमें पता होता है कि आज बारिश आएगी, बिकॉज हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है। तो वो कुछ भी अपने आसपास को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और मतलब
उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। अगर हम आज की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, और जिस वजह से हमारी जो लाइफ है वो उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जो मतलब हमसे कुछ 200, 300, 400 साल या 1000 साल पहले रही होगी, ठीक है? तो इन्होंने ही सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ और मशीन्स एंड ऑल का यूज़ बहुत ज़्यादा सोसाइटी में होने लगा, लेकिन अगर हम उससे पहले की सोसाइटी की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, तो सोसाइटीज़ बहुत स्मॉल थी, गाँव में रहती थी, और ज़्यादातर जो लोकल आसपास चीज़ें मिलती थी, रिसोर्सेज थी, केवल उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट थी। आज जितना ग्लोबलाइजेशन है कि हम अमेरिका का भी फ्रूट खा सकते हैं या अमेरिका में बनी कोई चीज़ खा सकते हैं, वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो आसपास जो था वही था उनके पास, ठीक है? तो देखिए, अब ज़्यादातर सोशलॉजिस्ट इसको सोसाइटी को दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, ये दोनों एक ही तरीका है। सिंपल सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई, ठीक है? या उसको हम सिंपल सोसाइटी को ये भी कह सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब बात समझने की कोशिश कीजिए, हम बात यहाँ दोनों एक ही बात कर रहे हैं। सिंपल सोसाइटी या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक ही बात है। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे टेक्नोलॉजी की उतनी एडवांसमेंट नहीं थी, लोग गाँव में रहते थे, ग्लोबलाइजेशन, मशीन, ये सब चीज़ें नहीं आई थी। और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जहाँ फोन, इंटरनेट, इंडस्ट्रीज, स्लम्स, ये सब आ गई हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है? सोशलॉजी में इसको इस तरीके से डिफाइन किया था, हिस्ट्री थोड़ा और इसको ब्रॉडली डिफाइन करती है, बट हमें सोशलॉजिकली ही पढ़ना है, तो ये हम समझ लेते हैं। अब हम जब अब हम कम्युनिटी बना के रहने लगे, तो हम उस टाइम पे हंटर और गैदरर्स थे, ठीक है? तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हम जानवरों को मारते थे, और उसके बाद जो भी फल मूल हमें जंगलों में मिल जाता था वो उठा के खा लेते थे, ठीक है? मतलब हमारा जो पूरा लाइफ था वो केवल इन्वायरमेंट पे ही डिपेंडेंट था। ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फर्स्ट फेज आप मान के चलिए कि होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी इस सोसाइटी में लोग थे, वो लोग अपने किनशिप या ट्राइब पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होते थे। जैसे कि मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी सर्वाइव करने के लिए। सब मिलके काम किया करते थे, सब मिलके शिकार करते थे, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह इकट्ठा करते थे, साथ में मिला के खाया करते थे, और साथ में खुद को जानवरों से, चाहे एनिमी कोई भी उन पर हमला ना करे, तो अपने आप को बचाने के लिए भी कम्युनिटी में रहते थे, ठीक है? और अपने जीवन यापन के लिए वो लोग ऐसे ही जो फ्रूट वगैरह मिल गया उसे खा लिया, और एनिमल का जिनका शिकार करते थे जानवरों का, उनको खा लिया। उसके बाद दूसरा जो आता है वो पेस्टोरल सोसाइटीज होती हैं। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि न्यूलिथिक जो एरा शुरू होता है, जब लोग जान जाते हैं कि कृषि कैसे करते हैं, बीजों को जमीन पे उगाते कैसे हैं, जानवरों को, जो वाइल्ड एनिमल है, जो जंगली जानवर है, उनको घरेलू जानवर कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो जब खेती और घरेलू जानवर बना लेते हैं, मतलब डोमेस्टिकेशन कर लेते हैं एनिमल का सर्वाइवर के लिए, तो ये वाला फेज शुरू हो जाता है। ये उससे पिछले वाले से एडवांस होता है। तो ये दो एंशियंट टाइम के हो गए, ठीक है, प्राचीन काल के। अब हम आ जाते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में क्या होता है, इसके बाद क्या, मैं थोड़ा अगर आपको तार जोड़ने की कोशिश करूं, तो धीरे धीरे जब आप कृषि करने लगते हो, जानवरों को डोमेस्टिकेशन कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपके पैसा बढ़ने लगता है, बिकॉज आप ये सीख जाते हो कि और कृषि करके ज़्यादा धन कैसे उगाएं। तो कोई जो पावरफुल होता है वो एक एरिया को कवर कर लेता है, और फिर जो और पावरफुल होता है वो राजा बनने की कोशिश करता है। फिर ऐसे शुरू होके अब ऐसी हम सोसाइटी में आ जाते हैं जहाँ पे राजा है, और राजा ने बहुत सारे एरियाज पे कब्जा कर रखा है, ठीक है? कब्जा कर रखा है तो एरिया बहुत बड़ा है, और एक राजा बहुत सारे एरिया पे कैसे वो कर सकता है राज। तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे मतलब बेसिकली फ्यूडल्स को ढूंढता है, ठीक है, जो नाइट्स वगैरह होते हैं, और उनको क्या करता है कि उनको एक जमीन का हिस्सा अपना दे देता है। मतलब मान लीजिए कि एक राजा है, मैं यहाँ पे गंदी सी अपनी ड्राइंग से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक राजा के पास ये पूरा गोल सा एरिया है, और ये पूरे पे तो राज कर नहीं सकता, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को वो डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स या फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, उनको दे देता है। अब इन फ्यूडल लॉर्ड्स इसके बदले क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो यहाँ पे खेती करेंगे, मतलब खेती करवाएंगे, और जब भी राजा को मतलब
एक साल में या कभी कभी आके गिफ्ट्स वगैरह दिया करेंगे। और जब भी राजा को लड़ाई करनी होगी किसी और से या कोई हमला कर दिया तो राजा के साथ वो लड़ाई भी करेंगे, ठीक है। अब ये फ्यूडल्स क्या करते हैं कि जो अपनी जमीन होती है उसको वहाँ पे जो बहुत ही लोअर क्लास होता है, जिनको सॉफ्ट बोलते हैं, उनको दे देते हैं कि तुम्हें इस पे खेती करना है। उसके बदले वो ये लोग, मतलब जो नाइट्स या फ्यूडल लॉर्ड होते हैं, उसके बदले जो वो गरीब लोग हैं उनको ये कहते हैं कि हम तुमको, कोई भी हमला तुम पे करेगा बाहर से, एनिमी कोई भी, तो तुमको प्रोटेक्ट करेंगे और खाने पीने की चीजें देके रखते हैं। तो ये सोसाइटी का सिचुएशन उस टाइम पे था, ठीक है। उसके बाद इस सिचुएशन से जब हम बाहर निकलते हैं और कुछ लोग बहुत पावरफुल हो जाते हैं और धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज वगैरह एडवांस होने लगती हैं, लोग जागरूक होने लगते हैं, तो 18th सेंचुरी में एक टेक्नोलॉजिकल पूरा सिचुएशन जो होता है वो बदल जाता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगती है और उसके बाद उसी फेज को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो 18-19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और इसी समय सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र जो होता है वो पैदा होता है। बिकॉज सोसाइटी जो अभी तक थी ना, उससे वो एकदम न्यू टाइप की सोसाइटी डेवलप हो जाती है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास डेवलप होने लगते हैं। लाइक रिच बहुत रिच होता जा रहा है, पुअर एकदम पुअर होता जा रहा है, स्लम्स, गंदगी, उसके बाद अजीब टाइप की सोसाइटी जिसमें लोग एलिनेटेड हैं, जो हम उगा रहे हैं उस पर हमारा हक, मतलब हम जो प्रोडक्ट फैक्ट्री बना रहे हैं उस पर हमारा कोई राइट नहीं है। एक अलग टाइप की सोसाइटी डेवलप हो जाती है, बेसिकली एकदम मॉडर्न, अगर कह सकते हैं इनको मॉडर्न तो मॉडर्न। तो तभी सोशियोलॉजी भी बॉर्न होती है इन न्यू फिनोमिनास को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब ये फेज में ये सब चीजें होती हैं कि टेक्नोलॉजी जब इन सब से ग्रो हो जाता है, तो अगर हम प्रेजेंट सोसाइटी में आए तो इसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी बोलते हैं, या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं, या डिजिटल सोसाइटी बोलते हैं, या इसको नॉलेज सोसाइटी बोला जाता है। ये रिसेंट डेवलपमेंट है जब इंडस्ट्री से हम आगे निकल के हम लोग अब कंप्यूटर एज में आ गए, जहाँ पे ज़्यादातर काम कंप्यूटर से है। आपको नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, पर आप मुझे सुन सकते हैं, आप मेरे से पढ़ सकते हैं। कोई किसी को काम करवाना है तो कोई अमेरिका के किसी पर्सन से हेल्प ले सकता है, तो कोई कनाडा के। तो ये बहुत ही डिफरेंट लेवल की सोसाइटी है, जो कि पहले की अपने जो पहले की सोसाइटीज अभी तक हमने डिस्कस की उनसे बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक को यहीं हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें अब आगे कुछ है नहीं। बेसिकली हमें अंडरस्टैंड इस सोसाइटी में क्या करना था, या सोसाइटी के बारे में पढ़ के कि सोसाइटी को सोशियोलॉजी देखता कैसे है और किस तरीके से उसको डिवाइड करता है, और सोशियोलॉजी बेसिकली आया कब, और सोसाइटी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है एंशिएंट से मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न जिस हम एज में हैं उस टाइम पे, ठीक है। होप करती हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।